बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। द्वितीय अध्याय। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टं श्रुप्रूणाकुलेक्षणं विषेदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्गं कीर्तिकरम् अर्जुन। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ है? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला और न कीर्ति को करने वाला ही है। क्लेव्यम आस्मगमः पार्थने तत्त्वोपपद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यम तक्तोत्तिष्ठ परंतप। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन वाच कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार वाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा? क्योंकि हे हरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। गुरून् हत्वा हे महानुभावा छेयो भोक्तो भेक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरून्येव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदीग्धान्। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ। क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी लोक में रुधिर में सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही तो भोगूंगा। न चेत विद्यः कतरन्नो गरीयो यद वाजयेम यदि वा नो जयेयु यानेव हत्वा न जीविषामस्तेव स्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्रा। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वो जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेता यच्छेषा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधि मां त्वां प्रपन्नम। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोह चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चिंत कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। नहीं प्रपश्यामि ममान नहीं प्रपश्यामि पावनुद्याचोकमुच्चोषणामिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वशपत्नवृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सकें। संजय वाच एव मुक्ता ऋषिकेशं गुडाकेश परंतप न योत्सयति गोविंद मुक्ता तूष्णीम बभूवः। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर कि श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूँगा, यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले। श्री भगवान वाच अशोचानवशोचस्त्वं प्रज्ञावादश्च भाषसे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिता। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते।
न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैवं न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इसमें आगे हम सब नहीं रहेंगे। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे जीवात्मा की इस देह से बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायुनो नित्यास्तुम तितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है, इसलिए हे भारत उनको तू सहन कर। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम्मत दुख सुखम धीरम सोमृत स्वाय कल्पति। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तः स्तनयो तत्वदर्शिभिः। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है, इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। अविनाशी तो तद विधीयेन सर्वमिदं ततं विनाशं व्यशास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। नाश रहित तो तू उसको जान जिसमें यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अंतवंत इमे देहा नित्य शोक्ता शरीरणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए, इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन तो युद्ध कर। यह एनम वेति अंतारम येश्चेनम मन्यते हतम उभो तो न विजानितो नायम हंति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मारा मानता है, ये दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। न जायते श्रियते वा कदाचि नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा नित्य सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। वेदा विनाशिनम नित्यम या एनम जन्म व्ययम कथम संपुरुष पार्थ कम घातति हंतिकम। हे प्रथा पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और किसको मारता है। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नैन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। नैनम छिद्यन्ति सहस्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता। अच्छेद्योयम दाहोयम क्लेद्यो शोष एव च नित्य सर्वगत स्थाणो चलोयम सनातनः। क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्मा अद्याय है, अक्लेद्य और निसंदेह अशुष्य है, तथा यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचला स्थिर होने वाला और सनातन है। अव्यक्तोऽयं चिन्त्योऽयं विकार्योऽयं उच्यते तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचितुर्महर्षि। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इसमें हे अर्जुन, इस आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से जानकर तुम शोक करने को योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है।
अथ चैनम नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुर्महर्षि। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला सदा मरने वाला मानता हो तो भी ये महाबाहो इस प्रकार शोक करने को योग्य नहीं है। जातस्य ध्रुव मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहारार्थेन त्वं शोचितुर्महर्षि। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चिंत और मरे हुए का जन्म निश्चिंत, इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने के योग्य नहीं है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि व तत्र का परिदेवना। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले, केवल बीच में ही प्रकट है। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवचेन मन्यः शृणोति श्रुत्वापि न भेद न चैव कश्चित्। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, वैसे दूसरा कोई महापुरुष इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष इसे आश्चर्य की भांति सुनता है। कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। देहि नित्यं वधोयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितु महर्षि। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा हो अवध्य है, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तो शोक करने के योग्य नहीं है। स्वधर्मपि चावीक्ष्य न विकम्पितु महर्षि धर्म्याधि युद्धाचैवन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारं पाव्रतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार पर इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। अत चेत्त्वमिमं धर्म्य संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्म कीर्ति च हित्वा पापं वाप्स्यसि। किंतु यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्याम संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणाद तीरिच्यते। ता सब लोग तेरी भूत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। भयाद्रणादुपरतं मर्षन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। अवाच्य वादास्य बहुन वदिष्यन्ति तवाहिता निंदन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरम नो किम। तेरे वेरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न करने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होगा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा का भोक्ष्यसे महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा तो संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। सुख दुःखे शनै कृत्वा लाभो जया जयो ततो युद्धायुजस्यं नेवं पापमं वाप्स्यसि। जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। ऐसा ते बीता सांख्ये बुद्धि योगे तिमा शृणु बुद्धया युक्तो जया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। नेहा विकर्म नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते
स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है, उल्टा फल स्वरूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके है कुरुनंदन, बहुशाखाहानंताश्च बुद्धयो व्यवसायी नाम। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चय आत्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चयी भूत भेदों वाली और अनंत होती है। यामिमाम पुष्पितां वाचम प्रवदन्ता विपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तिवादिनः। कामाख्यान स्वर्ग पराजन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलां भोगेश्वर गतिं प्रति भोगेश्वरे प्रसक्तानां तया परत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। ये अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्मफल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तुएं और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य को प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाले हैं, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है और जो भोग ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों को परमात्मा के निश्चयात्मिक बुद्धि नहीं होती। ते गुण विषयाद्वेदा निस्ते गुणो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, वेद उपर्युक्त प्रकार से तीनों गुणों के आकार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं, इसलिए तुम उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग क्षेम को न चाहने वाले और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लोतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय से मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाला ब्राह्मण का समस्त वेदों से उतना ही प्रयोजन रह जाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगो स्वकर्मणि। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं, इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्ता धनंजय सिद्धय सिद्धियो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग करता सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ। कर्तव्य कर्मों को कर, समत्व ही योग कहलाता है। दूरेन्हावरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणं मनीच्छ कृपणा फल हेतव। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है, इसलिए हे धनंजय, तो समबुद्धि से ही रक्षा उपाय ढूंढ अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। बुद्धि युक्तो जाति है उभेषु कृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युजस्व योग है कर्मसु कौशलम। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को ही इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तो समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। कर्म जम बुद्धि युक्ता है फलम तक्ता मनीषिण जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्या नामयम। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानीजन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फलों को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिवती तरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रुतवश्य श्रुतस्य च। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल की भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम वाप्स्यसि।
भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी तब तो योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। अर्जुन वाच स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थिति की किम प्रभाषित किमाशित व्रजेत किम। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट है स्थित प्रज्ञ है सदोचते। भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में वह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है, आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखेष्वनु विघ्न मनः सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुच्यते। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रिय तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। यह सर्वत्रानभिस्नेह तत्प्राप्य शुभाशुभ नाभिनंदती न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता, उसकी बुद्धि स्थिर है। यदा संहर्ते चायम कुर्मो अंगानि सर्वश इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को कैसे समेट लेता है, वैसे जब वह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिन सरसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टा निवर्तति। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाले आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष को तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। यतोहापि कौन्तेय पुरुषस्य उपस्थितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती हैं। तानि सर्वाणि संयम्य युक्तम् आसीत् मत्परः वशे ही यशेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात् संजायते कामात् क्रोधो विजायते। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति में उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाते हैं। मूढ़ भाव से स्मृति भ्रम हो जाते हैं। स्मृति के भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से वह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। राग देश वियुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मशेर विधेय आत्मा साधामधिगच्छति। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग देश से रहित इंद्रियों द्वारा विषय में विचरण करता हुआ अंतःकरण को प्रसन्नता को प्राप्त होता है। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो भासो बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर उसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोग की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावेत शांतिरशांतस्य कुतः सुखम। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती। तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो नुभिधीयते
तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नाविवाम्भसि। क्योंकि जैसे जल में चलने वाले नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विश्व में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेते हैं। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वश इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई है उसकी बुद्धि स्थिर है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यशां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनिः। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित नहीं करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। विवाह कामान्य सर्वान् पुमां चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिमधिगच्छति। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित वह विचरता है वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त होता है। ऐसा ब्राहि स्थिति पार्थनेनां प्राप्य विमुहति स्थित्वा सामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाण गच्छति। हे अर्जुन, वह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इस ब्रह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषदु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्याय। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।